प्रणाम साथियों, मैं सूरज चौरसिया, आपका दोस्त, आपका लीगल एडवाइज़र। कोशिश करता हूँ मैं आपको अपने भाषा में, अपने शब्दों में समझा पाऊँ, सरल शब्दों में कहें तो, जिसको आप आसानी से समझ पाएँ। आपके जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, बाधाएँ हैं या कानून में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं या कभी कोर्ट कचहरी के मामले में, थाने के मामले में आप फँस जाते हैं, परेशानी होती है, तो उससे निजात कैसे पाएँ या मन हल्का कैसे हो या फिर आपको सही मार्गदर्शन कैसे मिले, आप उससे छुटकारा कैसे पाएँ या आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी न हो और आपको कानून का भी ज्ञान होता रहे, कानून को भी आप समझ सकें, आपका अधिकार को आप समझ सकते, आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको जानकारी हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम आपको अपने मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटी-छोटी जानकारी दूँ, जिससे कि आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर आप नुकसान होने से बच सकते हैं। तो चलिए, आज मैं एक नए विषय पर आया हूँ और एक ऐसा विषय जो आपके जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में अवसर आता है और कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं और अपने अपने जो पैसे को कहीं हम प्रॉपर्टी में लगाते हैं और उसके लिए आज के तारीख में हर कोई चाहता है कि मेरा कहीं न कहीं ज़मीन हो। आप अपने क्षमता के अनुसार ज़मीन कहीं खरीद लेते हैं ताकि भविष्य में उसका उपयोग हो सके, सदुपयोग हो सके या फिर भविष्य में आप उसको ऊँचे दाम में बेच करके बेटी का शादी करना हो या बच्चे का नौकरी लगवाना हो या बिज़नेस खड़ा करना हो या फिर मान के चलिए कि बुढ़ापे में आपका सहारा बने या फिर आपको लगे ये प्रॉपर्टी कि मैं कल के दिन में घर बनाऊँ या किराए का मकान बनाऊँ ताकि मेरा आने वाला भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो, 2 पैसा का इनकम हो सके। इसलिए आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कभी-कभी आपकी छोटी-सी नादानी, आपकी छोटी-सी गलती बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुँचा देता है और आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। फिर कोर्ट कचहरी आप खरीद लिए ज़मीन, ज़मीन खरीदने के बाद में आप रजिस्ट्री तो करा लिए, पट्टा भी करा लिए, लेकिन जब कब्ज़ा लेने जाते हैं या फिर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करने जाते हैं या बेचने जाते हैं, तो पता चलता है कि आपको ठग लिया गया और आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आप ठगे गए और आपका ज़मीन भी गया, पैसा भी गया और समय भी बर्बाद चला गया। तो कितना तकलीफ़ होगा। इस तकलीफ़ से बचाने के लिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूँ, सीधा-सीधा उपाय। पहली बात, ज़मीन खरीदने में कभी भी जल्दबाजी ना करें, सबसे पहला सूत्र। कभी भी ज़मीन खरीदने में आप जल्दबाजी ना दिखाएँ। दूसरी बात, सामने वाला अगर कहता है कि आप ज़मीन ले लो, हमसे ये मेरा दुश्मन है या फिर वो सामने वाले को पता चल जाएगा तो वो खरीद लेगा, या ऐसा बात है, आप चुपके से पीछे दरवाजे से आपका रजिस्ट्री करा देते हैं, उसके बाद जब रजिस्ट्री हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है, हल्ला हो जाए कोई बात नहीं। ऐसा करके आपको कई बार बोला जाता है, लेकिन उसके पीछे एक षड्यंत्र रहता है। एक गंदा सोच भी हो सकता है या आपको ठगने का प्रयास जा रहा है। आप अपना पैसा लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए नहीं भई हमको वैसा नहीं चाहिए, हमको सीधा-सीधा रजिस्ट्री करना और हमको आपका पूरा कागज़ दीजिए, पेपर दीजिए और आप पेपर को चेक कीजिए कि वास्तव में जो ज़मीन खरीद रहे हैं, वो ज़मीन वास्तव में वहाँ स्पॉट में तो ज़मीन रहती है, लेकिन दूसरे के नाम से भी चढ़ जाता है। पता चला दूसरा ज़मीन को दिखा दिए और आपको कोई और दूसरा ज़मीन बेच भी दिए, ऐसा भी होता है। पता चला उस ज़मीन में विवाद चल रहा है या फिर पहले से कानूनी पेचीदगियाँ आई हुई हैं या फिर मामला केस में पेंडिंग है या फिर वो प्रॉपर्टी कहीं और है, कुछ भी है और आप ध्यान नहीं लिए और जल्द ध्यान नहीं दिया और तुरंत ले लिए, तो आपको भारी नुकसान होगा और लिया हुआ, खरीदा हुआ रजिस्ट्री ज़मीन आपका शून्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। आपका रजिस्ट्री जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं पहला सूत्र बताया कि आप हड़बड़ी न करें, पहले देखें ज़मीन किसके नाम से है, वो व्यक्ति जिंदा है कि मर गया है, उसका नाम है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे के नाम से है और आपको ठग रहा है या आपसे पैसा ले रहा है। सबसे पहले कागज़ देखिए, कागज़ में पक्का उस व्यक्ति का नाम जो आपको बेच रहा है उसका नाम है कि नहीं है, पहला बात। अगर सिंगल खाता है तो आप उस ज़मीन को पूरा पटवारी से नपवाइए, देखिए, फील्ड में जाइए, देख लीजिए, पूरा संतुष्ट होइए, उसके बाद में फिर उसको खरीदिए। दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप संयुक्त खाता में हैं, तो संयुक्त वाले खाते का जो ज़मीन है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है और आपको ज़्यादा सचेत होना है। क्यों? कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई या 1 बहन है, पता चला बहन बाहर में रहती हैं, वो डीलिंग कर ली कि मेरे भाई लोग को पता नहीं चलना चाहिए, आप ले लीजिए ज़मीन, मैं बेच दे रही हूँ
मेरे को भाई लोग बेचने नहीं देगा, यही करेगा, अड़ंगा डालेगा, ऐसा सब बोल देगा। आप भी सोचेंगे अरे छोड़ो यार हमको क्या करना है। आप उस बहन से ले लिए, पता चला कि कल के दिन में भाई को पता चल गया और भाई ने कहा कि अरे मेरी तो सहमति नहीं है और मेरा पता ही नहीं है और हमारे सहमति के बगैर ले लिए हैं ज़मीन, उनको उनसे परमिशन भी नहीं लिए, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आपको सीधा न्यायालय बोलेगी कि आपने 3 और भाई हैं उनके साथ ना तो स्वामी लिया है, ना परमिशन लिया है, ना उनके समझौता कागज़ में जो है आप अनुमति दी है, या फिर आप नो ऑब्जेक्शन जो भी है वो सब बनवाना था, आपने कुछ नहीं किया, आपका अनवैलिड है, आपका रजिस्ट्री कैंसिल होगा, ये वैध नहीं है। गए फिर उसका तो आप मुश्किल हो जाएगा, पहला बात। इसलिए आप बाकी लोगों से भी परमिशन लीजिए, उनसे लिखवाइए कागज़ में कि मुझे आपत्ति नहीं है, मैं सहमत हूँ। हमारी सिस्टर वो अपना ज़मीन के जितना ज़मीन है वो अपने हिस्से की ज़मीन बेच रही है, बिक्री कर रही है फलां व्यक्ति से, हम लोगों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, भविष्य में भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका हिस्सा सुरक्षित है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो आपको अनुमति देंगे। दस्तखत भी करा लीजिए, गवाह में आएंगे, रजिस्ट्रार कार्यालय में बुलाइए, उनको सिग्नेचर करवाइए और फर्स्ट क्लास से अपनी ज़मीन खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कई सारे ऐसे लोग हैं होशियार जो कि इनके पिताजी की ज़मीन थी, ज़मीन मालिक का डेथ हो गया, मान लीजिए उनके पिताजी का मृत्यु हो गया, अब नाम वो चढ़वाए नहीं है और नहीं चढ़वाए हैं, अब चूँकि इकलौता बच्चा भी है मान लीजिए, या 2 लोग हैं इकलौता कुछ भी है, अब क्या है वो बोल दिया आपको कि भैया मेरा प्रॉपर्टी है, 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ है या फलना है, शहर में है, इसको आप जो भी औने पौने में वो आपको देने को तैयार हो जाता है। आपको लगता है अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, औने पौने मिल रहा है या फिर 2-2 3-3 एकड़ कम रेट में मिल रहा है, ले लो। आप कागज़ देखते हैं, पता चलता है उसमें अरे उसका नाम नहीं है, सामने बोलता है अरे भैया पिताजी का है, चढ़वा लेंगे नाम, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिक्रीनामा लिखवा लो ना, 10 रुपये 50 रुपये का स्टाम्प में लिखवा लो, आप मेरे से कुछ एडवांस दे दो, उसके बाद में आप रजिस्ट्री करा लेना, कौन सा मैं भागा जा रहा हूँ कुछ। आपको भी लगता है यार ठीक तो बोल रहा है यार, उसी का तो है, इकलौता है, कोई आगे पीछे है नहीं, ज़मीन अपने को मिलेगा, क्या हर्जा है, करवा लो। पता चला आप भी 50 रुपये का स्टाम्प में लिखा पढ़ी करके ले लिए, वो कर रहा है आज कर दूंगा कल कर दूंगा, तो नाम चढ़वाना है तो परमिशन ले लेंगे, तो तहसीलदार पास जाकर नाम चढ़वा लेंगे, फौती कटवा लेंगे, दुनिया भर का बात बोल दे रहा है, आजकल करते करते चल रहा है, कल के दिन में उसकी नीयत बदल गई, नहीं देगा, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते, फिर कोर्ट में जाकर लड़िए, आपका एडवांस पैसा दिए उसके लड़ते रहिए, तो आप तो समय भी बर्बाद हो गया, कीमती समय भी गया, पैसा भी, कोर्ट का चक्कर डाल अलग से काट रहे हैं, वकील को फीस भी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप कभी भी ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस झांसे में पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात जैसे ज़मीन है, अगर कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका पेंडिंग है कोर्ट में, विवादित ज़मीन है, भूमि विवादित है, उसको भी औने पौने में लेने का ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ उसको खरीदने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मत लीजिए ऐसे ज़मीन को जहाँ विवादित है, उसका गारंटी नहीं है केस कब तक चलेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, उसका भविष्य का ही पता नहीं है, आप उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे, बल्कि दूसरे जगह देखें ना, ज़मीन तो और भी जगह में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम आप न करें, हड़बड़ी में न करें। एक बात और होता है जो हमारे आदिवासी अंचल में देखा जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा होता है, होता क्या है, कई लोग क्या बोलते हैं कि आदिवासी का ज़मीन है एकदम सस्ता मिल रहा है यार, ले लो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप ले लो, बोल के वो ले लेते हैं। आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी पहला तो ले ही नहीं सकता है, रजिस्ट्री हो ही नहीं सकता है, 100% टका सत्य है, आप मत फंसिए। आपको लोग बोलेंगे कि अरे यार तुम किसी आदिवासी समाज से जो आपके परिचित हैं, रिलेशन के हैं, या कोई है आपके दोस्त में, तो ले लो आओ, उनके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, सगा संबंधी कोई भी रहेगा उसका ले लो ना, मर रहे कल के दिन में घर बनवा लेना, अपना करवाना फर्स्ट क्लास में, दुकान उकान कौन देखता है इसको, बेकार है, कोई नहीं देखता है, कोई ध्यान भी नहीं देता है, और सामने वाला तो आपका परिचित है, कोई हर्जा भी नहीं हो, कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा, मस्त आप कमाई। इस पचड़े में भी भूल कर न पड़े, कभी भी धोखा हो जाएगा, और आप ले लिए विश्वास में, वो ज़मीन तो आपकी रजिस्ट्री होनी नहीं है, और पहली बात वो ज़मीन ऑलरेडी आदिवासी के नाम से रजिस्ट्री हो गया, तो मालिक तो वही हुआ ना। आप कोर्ट में कितना बोलते रहें, कहीं भी थाने में जाए, कुछ नहीं होगा। और अगर आप ज़बरदस्ती उसमें पोजीशन करने का ये करेंगे और कहेंगे कि मेरी ज़मीन है, या कई बार मेरे एक केस आया था मेरे जीवन में कि एक व्यक्ति जो है सामान्य वर्ग के थे, वो उनका एक आदिवासी महिला के साथ में पारिवारिक संबंध था, उस महिला का आगे पीछे कोई नहीं था, उन्होंने कह दिया ये मेरा ज़मीन है, आप भी गरीब परिवार के हैं, किसी तरह आप कर लीजिए,
ले लीजिए, घर बनाइए, ये सत्य घटना है मैं बता रहा हूँ। वो ज़मीन को फिर विश्वास में कि चलो यार मेरा फैमिली मेम्बर्स है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो भी घर में रहेगी एक कमरे में, बाकी हम लोग परिवार के लोग रहेंगे। वो 9 लाख रुपया लगा करके पैसे से सुई मारते थे, गाँव में जानते हैं ना, वो करते थे और पैसा 2 पैसा कमा लेते थे। अच्छे इंसान थे और मेरे से काफ़ी परिचय था उनका। तो वो ले ला करके घर भी बना लिए 9 लाख में। कुछ लोन लिए, घर बना लिए, सब कुछ हो गया। इसी बीच में उस आदिवासी जो उनकी महिला मित्र थी, उनको बगल वाले ने कह दिया कि अरे यार इतना अच्छा घर बन गया है, तुम आदिवासी हो, कहाँ उसको रखे हो, हटाओ उसको, बेच दो, किसी को मिल जाएगा, नहीं तो तुम अपने आप कर दो। कान में भर दिए। वो भी महिला समझ में उनको आ गया और अरे यार मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर, सब कुछ, उसके बाद में किराया टाइप जैसा रह रही हूँ। तो उनको बोल दिया कि आप हटिए, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं, कुछ नहीं है, आप खाली कीजिए। अब बेचारा फंस गया, 9 लाख रुपया भी। कोर्ट में जा कर के वो कह दिया नहीं लग खाली करूँगा, कानून का ज्ञान नहीं। बोला नहीं मैं खाली नहीं करूँगा, मेरे को 9 लाख रुपया दो। बोला किस बात का दूँ, किस बात का पैसा दूँ, ये घर तुम्हारा है क्या, मैं लगाई हूँ पैसा। कोई इकरार, ना कुछ समझौता, ना कुछ भी नहीं। बेचारा गया। उसके बाद में महिला गई कोर्ट में, एक आवेदन तहसीलदार पास दे दी। उसके बाद में फिर उसका 170 ख का जान रहे मामला बना। उसके बाद कोर्ट में जाके गलत थाने में जाके गलत बयान भी करा दिए, एफआईआर भी करा दिए। बेचारे जेल भी गए, कोर्ट में केस भी लड़े। लड़ते लड़ते तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर होते पूरा खारिज भी हो गया। मेरे पास हाई कोर्ट जाने के लिए बोले, मैं बोला कि भैया कोई मतलब नहीं, आप नहीं कर सकते, पैसा कैसे वसूल करना देखिए। बट दूसरे कोई वकील लड़े थे उनको, लेकिन मैंने कहा कि ये आप बहुत गलत किया, आपको पहले पूछना था अपने जानकारों से। तो कहने का मतलब वो व्यक्ति का मान सम्मान, इज्जत भी गया, जेल में भी गए, घर भी गया, पैसा भी गया। खैर आज बेचारे इस संसार में नहीं है, बहुत अफसोस होता है मुझे। तो ऐसे ऐसे चला जाता है। आप अपना पूरी जीवन की कमाई को जल्दबाजी में आप बर्बाद न करें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। पहले आप देखें। दूसरी बात, जो दलाल होते हैं ना, वो आपको ठगते हैं, लूटने का प्रयास, उनको कमीशन से, अपना लाभ से, अपने उनको पैसे से और फ़ायदा से मतलब है। उन पे जल्दी विश्वास नहीं मिलता, खासकर प्रॉपर्टी में जब आप पैसा पूरा लगा रहे हैं। वो तो बोल देंगे कि ये ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में चल रहा है उसको छिपा देंगे, या बोल देंगे कि केस लड़ जाएंगे, हम लोग जीतेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको प्रकरण को जो चल रहा है न्यायालय में, वैसी ज़मीन को औने पौने में खरीदवा देते हैं, रजिस्ट्री हो जाता है। कल के दिन में फिर न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, वो न्यायालय आदेश कर देगी कि प्रकरण चलने के दौरान में इस ज़मीन का लेन देन हुआ है, फंस गए आप, शून्य घोषित हो जाए कल के दिन में। हमारे घर के बगल में ही केस चल रहा था, उसमें मैं उसमें साक्षी हूँ। हमारे जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारे चीज़ आया है। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ कि ज़मीन, प्रॉपर्टी जैसा महत्वपूर्ण क्रय विक्रय करते समय आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें है कि नहीं है, किसका नाम है, नहीं है। उसके बाद स्पोर्ट में जा कर के तहसीलदार क्या कहते हैं, पटवारी साहब से, आरआई साहब से नपवाइए, कर लीजिए। उसके बाद में साफ़ सुथरा तरीके से खरीद लीजिए, खुश रहिए। उसके बाद तत्काल कोर्ट में जाइए, नामांतरण वगैरह का प्रक्रिया होता है। अब क्या कहते हैं आपका, उसके बाद में टुकड़ा नक्शा वगैरह करवा करके, बाउंड्री उंड्री मार करके अपना छोड़ दीजिए, उसको रखे रहिए, पड़े रहेगा। तो आप सुखी और संपन्न रहेंगे। अन्यथा आपके पास रजिस्ट्री पेपर पड़ा हुआ है, ज़मीन आपके नाम पे है नहीं, ज़मीन नाम पे है लेकिन ज़मीन आपके पास नहीं है, तो आपका लाखों लाख का नुकसान होगा। इसलिए सचेत रहें, दलालों से सावधान रहें। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल में जो नए हों हमारे व्यूवर्स, उनसे निवेदन आग्रह है कि आप कम से कम मेरे वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार को, ताकि वो भी अपने अधिकार को समझे, इस बात को भी समझे, कम से कम दलालों के चक्कर में न पड़े, जल्दबाजी में, और उनको कानून का छोटा सी जानकारी हो सकता है उनके लिए बहुत कारगर साबित हो। अपने इष्ट मित्र को ज़रूर भेजें। और जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब करिए, और आल जो घंटी है ना, बेल आइकन का आल जो लिखा रहता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे और भी जो वीडियो है आपकी जानकारी लायक वो मिलता रहे और आप इसी तरह फ़ायदा उठाते रहें। चलिए, पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।